सिल्वर का जो प्राइस रिसेंटली इतना तेजी से ऊपर बढ़ा है, उसका मेन रीजन है लिमिटेड सप्लाई। लेकिन ये सप्लाई जो है वो कितनी लिमिटेड है और कितने साल तक की है, ये दो डेटा पॉइंट समझ लो, आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा कि सिल्वर की प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में जाने की है। ये पहला ग्राफ देखो, इसमें ये बता रहा है कि दुनिया के पास स्टॉक में कितनी चांदी बची है। जो 2016 में हमारी दुनिया में सारी चांदी रखी थी वो थी 2500 मिलियन आउंसेस। पर हर साल ये बार छोटी होती जा रही है। और अगर आप 2024 में देखो तो ये ऑलमोस्ट हाफ होके ओनली 1300 मिलियन आउंसेस तक रह गई है। इसको आप एक ग्लोबल तिजोरी की तरह मानो, जिसके अंदर सिल्वर स्टोर होता था और वो अब धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। अब ये दूसरा ग्राफ देखो, इसमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा डेफिसिट है सिल्वर यूजेज का, वो कितना है। डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर एक पर्टिकुलर ईयर में है वो यूज ज्यादा हुआ है प्रोड्यूस होने से। इसीलिए जो डेफिसिट का अमाउंट है वो यूजुअली आपकी इन्वेंट्री से लिया जाता है। तो इस ग्राफ में अगर देखोगे तो जो डेफिसिट है वो 2019 में सिर्फ 16 मिलियन ऑस का था और वो बढ़ के ऑलमोस्ट 195 मिलियन ऑस का हो चुका है। मतलब ग्लोबली जो डेफिसिट है वो हर साल ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। और जो डेफिसिट का अमाउंट है वो कहां से आ रहा है, वो आपकी इन्वेंट्री से आ रहा है। तो अगर हम माने कि हमारी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 1300 मिलियन आउंसेस की है और हमारा डेफिसिट 195 मिलियन आउंसेस का है, तो अगर आप इन दो नंबरों को डिवाइड करोगे 1300 अपॉन 195, तो आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें ये इन्वेंट्री है लास्ट करेगी। तो मोटा मोटा माने तो 6 से 7 साल की इन्वेंट्री बची है गोइंग एट द करंट पेस। तो अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो जो सिल्वर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एक ऐसे कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर।